कभी आपने सोचा है कि आप 4 साल स्ट्रगल करते हैं तो भी आपको जॉब नहीं मिलती, कोई 1 साल स्ट्रगल करता है तो उसको जॉब मिल जाती है। मेरा पूरी तरीके से लक पर भी विश्वास नहीं है, पूरी तरीके से हार्ड वर्क पर भी विश्वास नहीं है। अगर आप हार्ड वर्क करते हैं और आपका लक उसमें मैटर करता है। कभी कभी होता है कि हम सब कुछ पास कर जाते हैं, डीवी में कुछ गलती हो जाती है, कोई डॉक्यूमेंट हमारा सही नहीं होता, ये लक होता है। कभी कभी होता है 3 से 4 साल पुराना रिजल्ट आ जाता है और आपका सिलेक्शन हो जाता है, ये लक होता है। आप डिफेंस में जाते हैं, सब कुछ पास कर लेते हैं और मेडिकल नहीं हो पाता है, तब आपको बहुत दुख होता है। ये सारी चीज़ें लक की होती हैं। हार्डवर्क आपके पास जितना है आप करिए, कंसिस्टेंट रहिए, क्योंकि हार्डवर्क चीज़ें मांगती हैं। आपके पास आपके साथ जब बहुत बुरा होने लगता है तब लगता है कि हाँ, आप चीज़ें सुधरेंगी। सबसे ज़्यादा दुख तब होता है जब हमारे साथ वाले का हो जाता है और आपका नहीं होता है। उसमें इस बात का दुख नहीं होता है कि उसका हो गया, इस बात का होता है कि क्या मेरी किस्मत खराब थी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आप वहाँ पर आप अपने लिए मेहनत करिए, आपका जो टारगेट है आप उसे पूरा कीजिए। आप कंसिस्टेंट हैं तो फिर आपको सब मिलेगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो अभी भी आपके पास अच्छा मौका है कि आप जिस भी पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं उसमें अपना 100% दीजिए। आप जितनी बड़ी पोस्ट पर होंगे आपके पास पैसा भी उतना होगा और आपकी इज्जत भी उतनी होगी और आपकी पावर भी उतनी होगी। ये नॉर्मल बात लगती है, हमें पहले लगता है कि कहीं भी जॉब मिल जाएगी हम कर लेंगे, लेकिन जितनी छोटी जॉब होगी उतना ही आपका बुरा हाल होगा। फिर आप जॉब के साथ तैयारी करनी पड़ेगी आपको। इससे अच्छा है एक बार अभी आपको मौका मिल रहा है तो आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए। इस टाइम हालात कंपटीशन के भी ख़राब हैं, एसएससी हो, रेलवे हो, इसलिए आप इनके अलावा भी चीज़ों को देखें। आईबी है, सीएसआईआर है, केवीएस एनवीएस की वैकेंसी आ रखी है। ऐसे कई अदर जगह हैं जहाँ पर आप देख सकते हैं और वहाँ फॉर्म फिल करिए। इस टाइम एक जॉब लेना मैंडेटरी है क्योंकि बेरोज़गारी की दर बढ़ती जा रही है। अगर आप बेरोज़गार नहीं रहते हैं, आपकी छोटी मोटी जॉब लगती है, लेवल 1 की जॉब लगती है मैं मानती हूँ, तो लेवल 1 में भी आपके पास इतना कुछ हो जाता है कि आप अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। आप किसी से पैसे मांगने के लिए नहीं हो सकते और आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाता है। उसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी, एक बार मेहनत तो करनी पड़ेगी, चाहे आप आज मेहनत कर लीजिए अपना 100% देकर और चाहे 4 दिन बाद कर लीजिएगा, चीज़ें सेम रहती हैं। लाइफ मेहनत मांगती है, अगर आप आज मेहनत करेंगे तो बाद में आपको खुशियाँ होंगी। अगर आप अभी आराम करेंगे, अपना टाइम वेस्ट करेंगे इधर उधर चीज़ों में, तो आपको बाद में दुख होंगे। फिर बाद में हमें लगता है अरे यार मैंने उस टाइम कर लिया होता तो अच्छा होता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। आप जिस फेज़ में हैं आप उसी फेज़ में करिए। जब मैं प्रिपरेशन करती थी तो एक भी एग्ज़ाम में मेरा प्री तक नहीं निकलता था, मुझे दुख होता था अरे और मुझे लगता भी था कि मेरी तैयारी में कमी भी है। फिर प्रीवियस ईयर मैंने ज़्यादा मेहनत की और मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम निकला। उसके बाद मेरे कई एग्ज़ाम निकले और काफ़ी के प्री निकले, मेंस नहीं निकले। तो अब लगता है कि मुझे कंसिस्टेंट होने की ज़रूरत है। कमियां सब में होती हैं, सारा खेल दिमाग का ही होता है। अगर आप पढ़ते हैं तो फिर आपका भी सिलेक्शन होगा, और अगर नहीं होता है तो फिर वहाँ पर लक होता है, तब आप मान सकते हैं कि हाँ लक है। लेकिन 4 साल लेगा, 5 साल लेगा, कभी तो देगा ना कुछ बैकअप। हार्डवर्क पेज ऑफ हमेशा वापस करता है, कभी ना कहीं तो देगा ही ना। आपको एक अच्छा इंसान बना देता है, आपको स्ट्रगल की वैल्यू करना सिखा देता है। इसलिए स्ट्रगल कंटिन्यू रखिए, और जब आप 8 घंटे की मेहनत करके बेड पर जाते हैं तब जो नींद आती सुकून की, वो रियल नींद होती। ये एक्सपीरियंस मेरा खुद का है। जिस दिन मैं पढ़ाई नहीं करती हूँ, सिर्फ फ़ोन देखती हूँ, इधर उधर टहलती हूँ, उस दिन में भी लेटूंगी तो नींद नहीं आएगी, रात में भी लेटूंगी तो नींद नहीं आएगी। और उसी जगह जिस दिन मैं ऑफिस के बावजूद पढ़ाई करती हूँ 6 से 8 घंटे की, तब मुझे अच्छी खासी नींद आती है। मॉर्निंग में एक अलग ही एनर्जी मिलती है कि हाँ कल मुझे अच्छी नींद आई थी, आज मैं फिर वही करूँगी। इसलिए आप लोग ट्राई करिए। ऑल द बेस्ट। एस्पिरेंट हैं, इस फेज को अच्छे से लीजिए। सिर्फ एस्पिरेंट बने मत रहिए, चीज़ों को एनालाइज करिए और भी चीज़ों में इन्वॉल्व होइए, लेकिन प्रायोरिटी तय करिए कि क्या प्रायोरिटी है आपकी। ऐसा नहीं है कि हम तैयारी कर रहे हैं तो फिर अभी हम कुछ नहीं, हम घूमने नहीं जाएंगे। आप जाइए, लेकिन
प्रायोरिटी तय कर लीजिए कि 1 हफ्ते में 1 दिन जाएँगे, ऐसा नहीं है कि आप 6 दिन घूमने जाते हैं, 1 दिन पढ़ाई करते हैं। ये सब चीज़ें तय करती हैं कि आप कहाँ पहुँचते हैं और ऐसा कुछ नहीं है जो आपको मिले ना, इसलिए जो आपको चाहिए आप मेहनत करिए। थैंक यू।